उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद एक ओर जहां उनके द्वारा गौ तस्करों, माफियाओं और भूमाफियाओं पर रोक लगाने का काम किया गया था, उसके बाद लगातार प्रशासन के द्वारा उन पर कार्रवाइयां भी की गई। परंतु इसी बीच गौ तस्कर लगातार सजग नजर आ रहे हैं और इसी बीच कानपुर देहात के दमनपुर गांव के पास एक आज कंटेनर पकड़ा गया है, जिस पर 35 आवारा जानवर पकड़े गए हैं और पुलिस प्रशासन यहाँ मौके पर मौजूद है। इसी बीच गौरक्षक दल के और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे कि क्या ऐसी वजह रही जो उनके द्वारा रात में 1 बजे इस कंटेनर को रोका गया और कितने जानवर उसमें पाए गए। क्या प्रशासन के द्वारा अभी तक कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है, इस बात को लेकर हम चलते हैं उनके पास में। क्या नाम है? मैं इस प्रांत का, कानपुर प्रांत का गौरक्षा प्रमुख हूँ, यशवंत। सर, क्या मामला हुआ, क्या यहाँ? अभी कार्यकर्ताओं ने बताया कि यहाँ पर 35 गौवंश गंभीर हालत में पड़े हुए हैं और यहाँ पर शासन प्रशासन को जानकारी होते हुए भी व्यवस्थित रूप से कोई न चारा व्यवस्था, पानी व्यवस्था कुछ भी नहीं है। क्या बजे की घटना है रात? घटना कार्यकर्ताओं के हिसाब से मेरे पास जो अभी सुबह फ़ोन आया था और जब मैं यहाँ पर आया तो कार्यकर्ताओं ने बताया रात्रि के मध्यकाल में ये कार्य हो रहा था। कितने लोग थे लगभग यहाँ? यहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे और कार्यकर्ता आए हुए थे यहाँ पे। तो राजस्थान से आए हुए का मतलब जो गौ तस्कर हैं वो भागते हुए पीछे से जंगल के रास्ता से जा रहे थे। तो यहाँ के गांव के लोगों ने बताया कि राजस्थान के लोग हैं। तो संगठन के कार्यकर्ताओं को पता चला और संगठन के कार्यकर्ताओं को पता चलने के बाद उन्होंने प्रशासन को फ़ोन किया। प्रशासन को जानकारी मिली, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। गाय बराबर भूख प्यास से तड़प रही हैं। तो क्या लगता है, कोई दूसरे प्रदेश से आकर यहाँ पे कोई एकत्रित कर लेता है? क्या किन की संलिप्तता लग रही है यहाँ से? हमारा कहने का मतलब ये है, प्रदेश और दूसरे प्रदेश का कोई जो गौ तस्कर होते हैं उनका ना कोई प्रदेश होता है ना कोई देश होता है। उनका कार्य ही होता है गौ का सिर्फ तस्कर करना और उनको अपने हिसाब से काम करना। देखिए, यशवंत जी ने अभी बताया कि दूसरे प्रदेश से कोई भी हो, परंतु लोकल का यदि कोई भी बंदा उसमें शामिल नहीं होता तो ऐसे काम नहीं किए जा सकते। इसी बीच हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास है। विकास जी, क्या मसला है यहाँ? क्यों ऐसी भीड़ लगी, क्या मामला है? यहाँ पे भीड़ इसलिए लगी है क्योंकि यहाँ पे प्रशासन द्वारा लगातार लापरवाही की जा रही है और यहाँ पर गौ माता जो हमारी हैं उनको लगातार राजस्थान के लोग यहाँ पर आते हैं और लाद के ले जाते हैं, जो कि आज ने ग्रामीणों ने अहेत बहुत ही परिश्रम किया है। उनके संघर्ष से ये कंटेनर पकड़ा गया है, जो कि आप सामने देख रहे हो। प्रशासन यहाँ पर आया है, परंतु जो है प्रशासन लगातार निरंतर लापरवाही कर रहा है। आज अभी 9 बज गए हैं, ना तो प्रशासन ने इनको गायों को गौशाला पहुंचाने का काम कर रही है, ना यहाँ पर जल का व्यवस्था करवा रही है उन गायों को। और गायें जिस तरीके से बंधी हैं उन तरीके से देखा जाता है कि यहाँ पर वो निरंतर कई दिनों से काम कर रहे हैं। इसमें प्रशासन की लगातार लापरवाही है और इन गायों को ले जाने के लिए केवल यहाँ जो ग्रामीण आपको इकट्ठा दिखाई दे रहे हैं, केवल उनका इतना कहना है कि इन गायों को गौशाला पहुँचा दी जाए और उसके बाद जो कंटेनर पकड़ा गया है, जो राजस्थानी के लोग हैं उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। लेकिन प्रशासन लगातार न केवल इस जो कंटेनर है इसको ले जाना चाहता है, उसके बावजूद उन पर ना कार्रवाई कर रहा है और ना ही गौ माता की कोई व्यवस्था हो रही है। यहाँ पर ग्रामीण 2 बजे रात से परेशान हैं और लेकिन तहसीलदार महोदय 7 बजे से आए हैं। अभी एसडीएम यहाँ पर आए नहीं, डीएम यहाँ पर आए नहीं, सीडीओ फोन नहीं उठाते हैं। ये प्रशासन का काम है और यहाँ पर जनता परेशान है। गौ माता भी भूखी प्यासी हैं, हम लोग भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। किसी प्रकार का कोई काम नहीं। यहाँ से राजपुर से गाड़ी आने के लिए है, राजपुर यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर है और वहाँ से अभी तक गाड़ी नहीं आ पाई। 9 बज गया, ये रात में 2 बजे पकड़े गए हैं और ग्रामीणों के अर्थक प्रयास से ये पकड़े गए हैं और ग्रामीणों ने अर्थक प्रयास से पकड़ गए। और जो यहाँ राजस्थानी हैं वो कहीं बाहर नहीं गए, इन्हीं जंगलों में हैं। लेकिन अगर प्रशासन चाहे तो उसको पकड़ सकता है, लेकिन इसमें प्रशासन की मिली भगत है, इसलिए ना प्रशासन पकड़ रहा है और ना कुछ कर रहा, हाथ पे हाथ धरे बैठा है। आप देखिए वहाँ पर सब लोग बैठे हैं,
सीओ भी आए हैं और तहसीलदार भी महोदय हैं, चौकी इंचार्ज हैं, सब लोग हैं, लेकिन जितना वो काम कर रहे हैं कंटेनर ले जाने का, अगर उतना वो अपराधी को पकड़ने का काम करते तो महोदय ये नहीं होता। अब तक ये कंटेनर पकड़ा जा चुका, कंटेनर भी पकड़ा गया है, वो जो अपराधी हैं वो भी पकड़े जाते, लेकिन इन पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। केवल उनका एक ध्येय और एक लक्ष्य है कि ये कंटेनर किस तरीके से हमारा चला जाए, इस पर उनका ध्यान है। ना उनको गौ को कभी समस्या, गौ माता के कई वहाँ पर आप देखे होंगे, आपने वीडियो भी बनाया होगा, जिस तरीके से उनको बांधा गया है, उनके पैरों में कटे हैं और उनको नशे की दवाएं भी दी गई हैं, नशे का इंजेक्शन लगा है, वो बेहोशी हालत में पड़े हैं, लेकिन प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, केवल अपनी मनमानी कर रहा है कि इस कंटेनर को किस तरीके से ले जाएं, क्योंकि उनकी भी मिली भगत है, तो क्या करें वो। देखिए, जैसा कि भाई ने बताया कि प्रशासन के द्वारा इस मामले में लगातार सतर्कता नहीं बरती गई, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं।